दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो मैं फ़ॉल्ट लेकर के आप सभी के बीच आया हूँ ये लोकल CRT TV का है और इसमें जो हीटर सप्लाई है यानी फिलामेंट सप्लाई वो नहीं बन रही है। हालांकि मैंने इसमें कुछ काम भी किया है। मैंने कहा जो नॉर्मल फ़ॉल्ट है चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या वीडियो बनाना, क्योंकि मैंने इस तरह के कई वीडियो आपके बीच में दे रखा हो, लेकिन जो आज मुझे दिखा है वो मैं आप सभी के बीच दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसमें सप्लाई कम आ रही थी तो मैंने ये प्रीसेट चेंज कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं। दो मैंने चेंज किया। एक हमारे पास कोई निकाला हुआ ही प्रीसेट था, वो काम नहीं किया तो मैंने फिर दूसरा लगाया। तो उसके बाद अब क्या है, जो मैं इसको सप्लाई दिया और सप्लाई देने के बाद में हमें कुछ इसमें सप्लाई मिला और कुछ सप्लाई नहीं मिला। यानी कि सबसे मेन जो सप्लाई होता है वो हीटर का सप्लाई हमारा यहाँ पे नहीं मिला। जो AC सप्लाई होता है 3-4 वोल्ट, हाईएस्ट 5 वोल्ट, वो हमारा नहीं मिला। और बाकी हमारा सभी सप्लाई ओके था। मैंने इसमें धोखे में आकर के EST भी चेंज कर दिया है। EST मैंने दूसरा लगा दिया। इसका जो EST है पहले वाला वो आपको मैं दिखाऊं, ये रखा है। इसमें 40-14 या 10-10 का जो है कोई भी लगा होगा। इसमें स्टिकर वगैरह नहीं है। तो लोकल CRT TV है तो मैंने 10-10 का इसमें EST लगा दिया है। तो उसके बाद मैंने इसका क्या किया, मेमोरी भी चेंज करके देख लिया। और ये सभी चीज़ मैं इसलिए चेंज करता जा रहा था, जो हमारा पिक्चर ट्यूब पे कुछ भी नहीं आ रहा था और बाकी सप्लाई हमारा आ रहा था। तो मैं एक बार आपको इसका सप्लाई चेक करवाता हूँ। मीटर को DC 200 वोल्ट के रेंज पे मैंने रख दिया है और सप्लाई मैंने दे दिया है। ये हमारा 115 वोल्ट, ये हमारा वर्टिकल सप्लाई, ये हमारा 10 वोल्ट जो रेगुलेटर सप्लाई 10-12 वोल्ट होता है, ये हमारा साउंड सेक्शन के लिए 15 वोल्ट। आगे चलते हैं तो हमारा मेमोरी ऐसी पे भी सप्लाई हमारा आ रहा है 5.1 वोल्ट, फाइव वोल्ट 5.1 वोल्ट मेमोरी पे भी हमारा सप्लाई आ गया। अब क्या है, जो हमारा 180 वोल्ट के जगह पे 180 वोल्ट के जगह पे हमें 115 वोल्ट आ रहा है। AFC पिन पे हमारा 1.5 वोल्ट आ रहा है और यहीं पे हीटर सप्लाई है। तो हीटर सप्लाई के लिए हमें AC रेंज पे रखना पड़ेगा मीटर को। और मैं हीटर सप्लाई चेक करवाता हूँ आपको। तो हीटर सप्लाई हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप। अभी यहीं अगर हम बेस सॉकेट पे चेक करें तो बेस सॉकेट पे भी हमारा सप्लाई आपको दिखाएगा। सॉरी, ये DC लाइन पे हम रखते हैं। ये देखिए 106 वोल्ट 106 वोल्ट 106 वोल्ट।
तीनों कलर पे हमारा ये सप्लाई पहुंच रहा है। अच्छा, अब क्या है, यहीं पे कुछ जो विगनर्स होते हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब वो यही कहेंगे कि सर हमारा EST तो सप्लाई आउट कर रहा है, लेकिन हीटर सप्लाई नहीं बन रहा है। अब हीटर सप्लाई नहीं बन रहा है, उनके दिमाग में ये तो रहता है जो हम हीटर सप्लाई को चेक कर रहे हैं तो हीटर सप्लाई हमारा कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ ये चीज़ भूल जाते हैं जो कभी भी हमारा, एक बार मैं फिर से हीटर सप्लाई चेक करवाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा सप्लाई जो इनपुट सप्लाई है, हॉरिजॉन्टल सप्लाई, ये हमारा 115 वोल्ट इनपुट सप्लाई, और यहाँ पे हमारा हीटर सप्लाई कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ एक कन्फ्यूजन है जो अगर आपका EST ऑन नहीं है तो भी आपको ये लोकल CRT किट में 180 वोल्ट के जगह पे कुछ सप्लाई मिलेगा। जैसे अभी आप देख सकते थे जो हमारा 115 वोल्ट मिल रहा है। ये लोकल CRT किट में जो EST रहता है, इसका ये हमारा इनपुट सप्लाई हो गया, और 1 2 3 4 ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल के लिए, हमारा योक कॉइल के लिए जो है हॉरिजॉन्टल सप्लाई के लिए हो गया। और वहीं पे देखा जाए तो यही कॉइल जो है वाइंडिंग होकर के EST के अंदर से यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आने की वजह से जो सप्लाई आपको यहाँ मिलेगा वही आसपास में यहाँ भी आपको सप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये AFC है तो उसी का थोड़ा बहुत जो है उसके लेकर के आपको 1.5 वोल्ट मिल रहा है। हालांकि ये कॉइल अलग है, ये कॉइल अलग है, हीटर का कॉइल अलग है, लेकिन इसी का कुछ ओम्स आपको इसमें मीटर में दर्शाता है, जिसको लेकर के हम ये सोचते हैं जो इसका सप्लाई तो आउट कर रहा है, EST हमारा ऑन है, लेकिन स्क्रीन पे हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ आप, ये आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ये दिक्कत है कि जब आप बार बार यही चीज़ में माथा खपत करेंगे तो आगे का सोचना बंद हो जाएगा। इसलिए वहाँ का सेक्शन को छोड़ दीजिए, आप पहले आ जाइए, फिर से शुरू से जो है चेक करना है। शुरू से कहाँ चेक करना है तो वो देखिए, मीटर को 200 वोल्ट के रेंज पे सेट कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा 115 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 25 वोल्ट 25.7 वोल्ट आ रहा है, ये भी ठीक है। और यहाँ देखिए जो रेगुलेटर के लिए 12 वोल्ट हमारा होना चाहिए, वहाँ हमारा 9.8 वोल्ट आ रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। कम से कम यहाँ बहुत कम हो तो 10 वोल्ट होना चाहिए। और ये जो हमारा साउंड सेक्शन है, ये हमारा 15 वोल्ट भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 16 वोल्ट का होता है। तो जो अब ये मेन हमारा यहाँ 12 वोल्ट जो है, जो हमारा 8 वोल्ट 5 वोल्ट बनाता है और हर जगह हमारा जाता है, IC में भी, ट्यूनर में भी, उसके बाद में मेमोरी IC में भी। तो ये सप्लाई वीक हो जाने की वजह से आपका EST आपका स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगा, और जैसे ही स्टैंड बाय रिलीज नहीं होगा EST तो आपका ये हीटर सप्लाई नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे यहाँ पे हम सप्लाई मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 25 वोल्ट भी हो सकता है, 35 वोल्ट भी हो सकता है, और कभी कभी 16 वोल्ट भी देखने को मिलेगा आपको। तो इसको हम अभी चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 470 UF 25 वोल्ट का लगा हुआ है। तो इस जगह पे हम 470 UF 35 वोल्ट लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा वोल्टेज में कुछ परिवर्तन हुआ या फिर वोल्टेज हमारा वहीं का वहीं है। अंकल एम्पलीफायर मिल जाएगा कोई पुराना? पुराना नहीं है। हाँ? पुराना नहीं है बेटा, नया होगा? हाँ नया है। कितने का आएगा? 2200 रुपये 2500 रुपये। जो बैटरी से चलता छोटा वाला 1200 रुपये, 44-40 ऐसी में। तो अब हमने इसको लगा दिया है,
तो दोस्तों अब मैं एक बार इसमें सप्लाई चेक करवाता हूँ आपको। ये सप्लाई हमारा 11.9 वोल्ट 12 वोल्ट के आसपास आ गया है। अब जब ये हमारा सप्लाई 12 वोल्ट आ गया है तो अब हम एक बार आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलते हैं। उससे पहले हम आपको हीटर का भी हम सप्लाई चेक करवा देते हैं। आप देख सकते हैं 4.3 वोल्ट आ रहा है। फोर 4.3 वोल्ट आ गया। ये EST ऑन हो गया। कुछ EST ऐसा भी होता है जो ऑन होता है तो एक बार कुछ आवाज़ सुनाई देगा, और कुछ EST ऐसा भी होता है जो आपको ऑन होता है तो पता भी नहीं चलेगा जो ऑन हुआ है। तो इस वजह से भी कई मैकेनिक फंस जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा टीवी ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार ऑफ़ कर दिया हूँ और फिर से मैं एक बार लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा टीवी ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो का जो है प्रॉब्लम अब इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन जो प्रॉब्लम था ये ऑन ही नहीं होता था। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।